वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। आप पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट वाले के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट में। तो पास्ट में देखेंगे कि चेंज कैसे होता था। प्रेजेंट में हम लोग पढ़े कि SON था, एक था SON यानी कि 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, थर्ड पर्सन का कोई चेंजिंग नहीं करते थे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। और जब पास्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो पास्ट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चेंज नहीं करते थे, लेकिन पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या क्या चेंजिंग करना पड़ेगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि आपका रिपोर्टेड क्लाउज जैसे एक दिया हुआ ही सेड, he will meet you, he will go there, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि he said he will go there। तो इस रिपोर्टेड क्लाउज में, ठीक है, तो इसमें आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है यदि ये पास्ट में होता है तो इसमें बहुत सारे चीज़ में चेंजिंग करने पड़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़े ही है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन जब ये पास्ट में हो तो कैसे कैसे चेंज करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये रिपोर्टेड वर्ब जो है ये मेरा पास्ट में होना चाहिए। रिपोर्टेड वर्ब इसमें लिख देते हैं यहाँ कि रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब जो है रिपोर्टेड वर्ब ये आपका पास्ट में होना चाहिए। यदि ये आपका पास्ट में होता है तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल प्रेजेंट में हो, रिपोर्टेड स्पीच याद रखिए जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में है, तो वो यदि सिंपल प्रेजेंट में हो तो वो चेंज होगा आपका सिंपल पास्ट में। और यदि सिंपल पास्ट में हो, वो याद फिर से बोल रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर में होता था, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए थे अभी ही सेड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा यू विल कम। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते थे। तो ये क्या हुआ कि आपका सिंपल प्रेजेंट में हो तो जब उसको किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में। और यदि सिंपल पास्ट में हो तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और फिर यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो उसको हम लोग चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसको चेंज करेंगे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसके बाद फिर यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसके बाद चेंज नहीं करते हैं। और इसमें यदि पास्ट परफेक्ट में हो तो इसके बाद फिर हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। लेकिन इसके बाद यदि वो रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट परफेक्ट में हो तो कोई चेंज नहीं करेंगे। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो फिर भी कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए, तो आपको सबसे पहले कि रिपोर्टेड स्पीच में पता कैसे चलेगा कि आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो या तो आपका V1 दिया रहेगा या डू डज से दिया रहेगा। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका डायरेक्टली V2 में चेंज हो जाएगा। यानी कि याद आप ये भी रख सकते हैं कि V1 या डू डज रहे तो V2 या फिर डिड में चेंज करते हैं। यदि V2 या डिड में रहे तो हैड प्लस V3 का यूज़ करेंगे। और आपका इज MR में हो तो वाज वेयर में चेंजिंग करेंगे। और वाज वेयर हो तो हैड बीन में चेंजिंग करेंगे, ठीक है। और यदि हैज हैव में हो तो हैड में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो हैज हैव रहेगा, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा तो हैव बीन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हैव बीन रहेगा तो फिर इधर हैड बीन का यूज़ कर लेंगे। तो ये सारे चीज़ हैं जो कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है यदि पास्ट में रिपोर्टेड
रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट में हो तो ये सब सारा चीज़ को इंटरचेंज करना पड़ता है, यानी कि चेंज करना पड़ेगा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में बहुत सहूलियत हो, और इसका एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा। जिनको ये लगता था कि वो जो इतना बड़ा लिखे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होता है, यदि वो कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप सिंपली एक छोटे से तरीके से याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि यदि इज एम आर आए तो चेंज करेंगे हम लोग वाज और वर में। ठीक है, यदि V1 हो उसको चेंज करेंगे V2 में, यदि वाज वर हो तो उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि वाज वर हो तो हैड बीन में और हैज हैव रहे तो हैड में। देखिए सिर्फ याद है कि इज एम आर वाज वेयर में, V1 V2 में, वाज वर हैड बीन में, हैज हैव हैड में, विल जो होगा चेंज होगा वुड में, कैन कुड में, मे माइट में। यदि V2 में हो तो हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि उतना बड़ा याद नहीं रह सकता है तो आप इस चीज़ को छोटे से फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसी के अनुसार से देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए एक तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि ये कैसा है, ये V1 में है या V2 में। ये रिपोर्टेड वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी नरेशन बनाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी करता है क्या, ही सेज लिख देता है और हम लोग सब कुछ वाज वेयर में बना करके छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। आप देखिए कि ये पास्ट में है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ही सेड, आप सेड भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए टोल्ड, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। फिर देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे तो दैट का यूज़ करते थे, ये आपका डायरेक्ट में हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट में हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाए तो दैट का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो फिर आप इसको वैसे को वैसे ही रहने दो, कोई चेंजिंग मत करो। तो लिख दो ही टोल्ड दैट रामू। अब देखिए यहाँ क्या था, वाज था, तो अभी आपको शॉर्ट में क्या याद करने के लिए बताया कि यदि वाज वर हो तो हैड बीन में चेंज करेंगे, कि वाज वर हो तो हैड बीन में। तो यहाँ वाज था तो यहाँ लिख देंगे क्या, हैड बीन। इसके बाद प्लेइंग था तो प्लेइंग लिख देंगे। बस ये आपका बन गया, और कुछ नहीं करना। बस इसी चीज़ को आपको छोटे से फॉर्म में याद रख सकते हो। जिसको टेंस अच्छे से याद है आप उस टेंस को भी याद रख सकते हो, और नहीं तो जिसको लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन था वो तो इस छोटे से फॉर्म को याद करके सारा बना सकते हो। तो ये तो था इसका। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ सी सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी विल सिंग ए सॉन्ग। तो अब देखिए सबसे पहले क्या ध्यान रखने वाला है कि इस चीज़ को देखना है, ये V2 के फॉर्म में है यानी कि पास्ट में दिया हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, सी सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, यहाँ पर दैट का यूज़ कर देंगे। और इसके बाद क्या था, देखिए फिर से यहाँ थर्ड पर्सन दिया हुआ है। यदि यहाँ पर सब कुछ और रहता है, यू रहता है, आई रहता है, फिर हम इसके अनुसार से चेंज कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ थर्ड पर्सन था तो कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी का सी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर विल का केस आ रहा है, तो देखिए विल का हम लोग क्या बनाते थे, विल का लिखेंगे वुड, तो यहाँ पर हम लोग वुड लिख देंगे, सी वुड। उसके बाद क्या था, सिंग ए सॉन्ग, बस कोई चेंजिंग करना ही नहीं है। सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, कंडीशन वही है कि जब आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो यानी कि V2 के फॉर्म में हो सकता है। सिंपल याद है कि यदि पास्ट में हो तभी ये सब सारा चेंजिंग करेंगे, यदि प्रेजेंट में होगा तो हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नहीं देखना, बस आपको सिर्फ ये रिपोर्टेड वर्ब को देखना है, यानी कि ये रिपोर्टेड क्लाउज जो इधर आता है उसको हमको देखना है। ठीक है, अब इसको इसमें हम लोग देखते हैं कि टॉम सेड। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टॉम सेड का सेड भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेड दैट, अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो दैट का यूज़ किए। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से फिर से थर्ड पर्सन है तो जैक का जैक ही लिखेंगे, जैक। अब देखिए यहाँ हैज़ बीन था, ठीक है, अच्छा इसमें नहीं लिखा है। देखिए हैज़ हैव क्या किस में चेंज कर रहे थे, हैड में। बस आप इतने ही ध्यान रखिए कि हैज़ हैव किस में चेंज हो रहा था, हैड में। तो यहाँ पर जो ये जो होगा जैक हैज़ का हैड, बीन था तो बीन लगा देंगे, हैड बीन। इसके बाद है जो आपका लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए आप, रीडिंग
न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, और यदि आपका हेड हो, यहाँ पर सिर्फ एक और ऐड कर देते हैं, हेड हो तो फिर इसका कोई चेंजिंग नहीं करते, हेड का हेड ही रहने देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपको बनाने का तरीका। फिर से बोल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये आपको जो है ना इस वर्ड को ध्यान रखना है कि इस रिपोर्टेड वर्ब को ध्यान रखना कि ये पास्ट में होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखते हैं कि लिखा हुआ है ही सेड आई सॉ हिम। अब इसमें क्या देखें हम लोग कि अब उसमें तो थर्ड पर्सन से बना रहे थे, इसमें ये दिया हुआ आपका फर्स्ट पर्सन और ये दिया हुआ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में तो कोई चेंजिंग करेंगे ही नहीं। और यदि फर्स्ट पर्सन है तो ये आपका इसमें सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होता है। तो पहले ही सेड लिखा हुआ तो यहाँ लिखिए इसका ही टोल्ड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। और इसके बाद फिर क्या था, आई था, आई आपका यहाँ क्या है फर्स्ट पर्सन, इसमें बोलते रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन देखने के लिए, और इसमें रिपोर्टेड क्लाउज जो है इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, यानी कि अब आई हट जाएगा, अब यहाँ क्या यूज होगा ही। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्म दिया हुआ ये आपका V2 में है, तो देखिए इसमें V2 में क्या V2 में क्या लिखे थे कि हेड प्लस V3 में चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब हेड प्लस V3 यानी कि ही के साथ लग जाएगा हेड, उसके बाद यहाँ V3 हो जाएगा, सौ का यहाँ पर सीन हो जाएगा, और ही में तो थर्ड पर्सन कोई चेंज ही नहीं। तो इस तरह करके आप इनको बना सकते हैं, बस हर एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना था। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर यहाँ V2 था, सबसे पहले ये देखना था। ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि ये सब्जेक्ट था, पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, फिर ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करके लिख दिए। फिर यहाँ V2 था तो इसको यहाँ V2 देखें कि ये V2 चेंज होता है हेड प्लस V3 में, तो यहाँ पर हेड प्लस V3 लगाए। यहाँ पर क्या है आपका थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है तो वैसे के वैसे लिख देंगे, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा हुआ ही सेड आई बॉट ए कार इन दिल्ली, तो इसमें आपको सबसे पहले तो इसको लिखिए, इसको यहाँ पर लिखते हैं ही टोल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए दैट। अब यहाँ देखिए कि आप V2 में था तो इसमें बहुत सारा चीज़ में चेंजिंग होने वाला है, तो ये आप यहाँ देखिए कि ये था आई, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार से। तो सब्जेक्ट क्या था ही, यदि यहाँ दे रहता तो दे लिखते हैं, यदि वी रहता तो यहाँ पर वी लिखते हैं, उसके अनुसार से फिर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है उसके अनुसार से लिखेंगे हम लोग, तो ही था तो यहाँ पर लिखे ही, उसके बाद फिर यहाँ बॉट, ये भी देखिए V2 में है, तो V2 का अभी तुरंत चेंज किया, किस में आ गया था हेड और V3, तो यहाँ लिखेंगे हेड। अब बाय का क्या बनता है बाय बॉट बॉट, तो यहाँ पर बॉट का यूज करेंगे। इसके बाद था ए कार इन दिल्ली, तो इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं। अब इसको आप लोग खुद से बनाइए और ट्राई कीजिए, क्या आप लोग जो बना रहे हैं वो सही है या नहीं, उस चीज़ को चेक भी कीजिए। तो इसको बनाएं कैसे, ही था, उसके बाद टोल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ सेकंड पर्सन, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। हम क्या बताते कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, अब तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, यहाँ पर आप मी के सेंस में ले सकते हैं। ठीक है, ही सेड टू मी, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा ही सेड टू मी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए और इसी अनुसार से बनाइएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा आपका इसके अनुसार से चेंज, तो यानी कि अब यू के जगह पर यहाँ क्या लिखा जाएगा आई। ठीक है, अभी देखिए यहाँ हैव था, तो हैव किस में चेंज होता था, हैज़ हैव किस में चेंज होता था हैड में, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैड टेकन था, तो टेकन लिख दीजिए। अब देखिए ये भी आ रहा पॉसेसिव, पॉसेसिव में आ रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो इस कंडीशन में इसको किसके अनुसार से लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से होता था, सब्जेक्ट के अनुसार से, तो ये इसका पॉसेसिव केस क्या बन जाएगा, ही का हिज, हिज पेन।
तो ही टोल्ड दैट आई हैड टेकन हिज पेन। तो इस तरह करके आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, अब देखते हैं कि एक और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता, तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो फिर वही से देखते हैं कि मिस्टर गुप्ता उसका शेड है, तो यहाँ पर शेड का यूज़ करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, फिर दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद फर्स्ट पर्सन था तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार थे, मिस्टर गुप्ता, इसके लिए यहाँ पर ही का यूज़ करेंगे। उसका देखिए शैल का शुड में बहुत कम केसेस में यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ यदि सलाह देने का सेंस होगा तभी शुड यूज़ करेंगे, और नहीं तो इसके जगह पर हम लोग वुड का यूज़ करेंगे, ही वुड, क्योंकि यहाँ पर आपको बताएं कि विल या शैल दोनों ही लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन शैल इसलिए यहाँ पर घेरा लगा दीजिएगा कि बहुत सारी जगह में शैल का शुड में चेंज हो जाता है, तो जहाँ सलाह देने का सेंस रहेगा वहाँ पर शैल का आप शुड में चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही वुड राइट अ स्टोरी। तो ये हो गया आपका बनाने का तरीका। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस कि आप लोगों को यदि बहुत सारा जो डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में दिया हुआ है, आप लिंक को टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आपको जो भी डाउट हो वो हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको सारा भेज देंगे। धन्यवाद।